मुसलमानों ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को सिरे से किया खारिज। इमारत सरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने वालों ने लिया निर्णय। इस वक्त पूरे भारत में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बेचैनी की स्थिति है। इस प्रस्तावित विधेयक में केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में चोर दरवाजे से प्रवेश करना चाहती है ताकि वह उनका मनमाने तरीके से उपयोग कर सके। यह श्रृंखला इमारत सरिया बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड के अमीर शरीयत द्वारा आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रस्ताव और आंदोलन पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के संगठनों अरबाब हल व अक्द के संयुक्त सहयोग में आयोजित की गई सम्मेलन में की गई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत कई राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जिम्मेदारान और मेंबरन ने भी भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने विभिन्न साथियों के विचारों के बाद प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से विधेयक को सिरे से खारिज करने का प्रस्ताव। दस्तूर जो बना हुआ है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995, जिसमें 2013 के रिकमेंडेशंस शामिल किए गए हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये बिल आ रहा है। अब हम लोगों ने इस बिल को पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि पीएमएलए का बिल जब आया तो हम में से किसने पढ़ा? जब केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो सकते हैं और वो जेल में सड़ाए जा सकते हैं, तो मेरी और आपकी क्या औकात है? बात को समझिए, बात को समझिए। ये जागने का वक्त है। जमहूरियत, मैं कहता हूं और फिर कहता हूं, जमहूरियत क्रिकेट का खेल नहीं है कि दो लोग जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं और बाकी सब पवेलियन में पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं। जमहूरियत फुटबॉल का खेल है। इसमें लगातार दौड़ना पड़ता है, इसमें लगातार स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है, इसमें लगातार दौड़ते दौड़ते स्ट्रैटेजी को तब्दील करना पड़ता है और उसके बाद गोल खाना भी पड़ता है और गोल करना भी पड़ता है। जिस दम आपने दौड़ना छोड़ दिया, यानी दस्तूर की हिफाजत छोड़ दी, यानी वकला पैदा करना छोड़ दिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स पैदा करना छोड़ दिए, उस दम आप खत्म हो जाएंगे, जैसे कि हो रहे हैं। तो अभी का जो बिल हम लोगों के सामने आया है, उससे पहले ये बिल जो आया है ये कैसे आया, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी बिल आता है तो उससे पहले बिल के सामने एक सवाल होना चाहिए, एक मसला है जो हल करना है। मैं आपके सामने वक्फ का इस्लामी नुक्ते नज़र बहुत तेज़ी से रखने की कोशिश करूँगा और फिर जो प्रपोज्ड बिल है उसमें 44 अमेंडमेंट्स हैं। असल में वो 153 अमेंडमेंट्स हैं। 44 लाइन है, 153 अमेंडमेंट्स हैं। मुझे आपसे उन 153 अमेंडमेंट के बारे में बात करनी है। ये जो संशोधन विधेयक लाया है औकाफ की जायदाद से मुतल्लिक, ये सरासर जो मुस्लिम उम्मा है उसके निज़ाम में सीधे सीधे मुदाखलत करने की कोशिश है और इन जायदादों पर बुरी नज़र है केंद्र की। इन जायदादों को किसी तरह वो हासिल करना चाहती है, किसी तरह इसको काबिज होना चाहती है, इसलिए तरह तरह से बहाने बना रही है और ये बिल भी एक बहाना है उसी सिलसिले का। इसमें क्या सरकार मतलब अगर पास करते तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे आगे? इस तरह आगे का कदम तो आगे तय किया जाएगा। अभी पहले तो जेपीसी है, जेपीसी हाँ। के साथ अपनी बात हम लोग रख रहे हैं और जेपीसी इस सिलसिले में क्या स्टैंड लेती है और फिर सदन इस पर क्या कार्रवाई करती है, उसके बाद का जो हासिल होगा उस पर हम लोग नतीजा तय करेंगे। मुमकिन हो इसके लिए मुस्तकिल एक आंदोलन की ज़रूरत हो, तहरीक की ज़रूरत हो, मगर पहले हम लोग अपने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़े का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़े से ही इसको पहले हम लोग चाहेंगे कि ये इख्तियार, ये हक़ जो अक़लियतों का है, ये उनके पास रहना चाहिए। ठीक है।
इसमें तो 44 अमेंडमेंट्स लाया गया। सब अमेंडमेंट खराब हम नहीं बोलेंगे, एक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट जो है ये और वक्त का बेनिफिट के लिए नहीं है। और जो कानून का में चेंज कर दिया, वक्फ बोर्ड का हाथ से पावर डाइवर्ट करने के लिए पावर ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया कलेक्टर के पास। लेकिन सच बोलने से ये है कि कलेक्टर के पास इतना टाइम नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वक्फ बारे इतना सोचेगा। अगर उनको डिस्प्यूट ख़त्म करने के लिए दिया जाएगा तो वहाँ पड़ा रहेगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड बेकार बैठ के रहेगा। और वक्फ बोर्ड के जो सेक्शन 40 था, जो डिसीजन लेने का राइट था, कोई प्रॉपर्टी अगर वक्फ है कि नहीं है वो डिसाइड करने का राइट वक्फ बोर्ड का हाथ में था। वो तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी स्टैट्यूट बनाया गया, तो वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को नाकाम कर दिया कि उसका कोई पावर ही नहीं रहेगा, सब कलेक्टर करेगा। और कलेक्टर करेगा तो फिर वक्फ बोर्ड का फंक्शन क्या रहेगा, ये एक सवाल है। दूसरी सवाल ये है कि वक्फ वाल औलाद को ये लोग नया जो एक्ट ला रहा, इसमें वक्फ वाल औलाद को बोल रहा है कि वो राइट ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा। लड़की लोग लड़का लोग सबको राइट ऑफ इनहेरिटेंस रहेगा। जब वक्फ हो जाता है कोई प्रॉपर्टी से, चाहे औलाद हो और पब्लिक हो, वक्फ होने से वो प्रॉपर्टी उसको मालिकाना नहीं रहता है। जो ओनर ने वक्फ किया उनको ओनरशिप ख़त्म हो चुका। अभी वो डीड में, जिस डीड में वक्फ किया उस डीड में जैसा लिखा है, लाइन ऑफ सक्सेशन गाइडलाइन जैसा दिया है उस हिसाब से होगा। उसमें अगर औरत लोग आएगा, लड़की लोग आएगा तो लड़की लोग का मिलेगा, लड़का लोग का मिलेगा तो लड़का लोग का मिलेगा। उसमें कोई ये नहीं है, सबको मिल सकता है। अगर सबको दिया गया तो सबको मिलेगा, किसी को नहीं दिया, खाली मस्जिद को दिया गया। क्या लगता है सर, अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन जो 2024 का सही है या गलत है? वक्फ बोर्ड नहीं, ये वक्फ संशोधन हम बोल रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है बिल लाया गया वो अगेंस्ट दी कम्युनिटी। ठीक है, नाम बताइए सर, benefit, अपना परिचय दे दीजिए सर। हम है रिटायर्ड जस्टिस फ्रॉम कलकत्ता हाई कोर्ट, जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी एंड चेयरमैन चेयरमैन ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।